Learning Point Tutorials presents. हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। आज हम क्लास 9 का मोशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसे हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जिसमें आपने देखा होगा तीन फॉर्मूले होते हैं हमारा, v बराबर u जमा ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर प्लस 2as। जिसमें u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, s होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और a होता है हमारा एक्सेलरेशन और t टाइम टेकन। तो ये कुछ टर्म्स थी और ये फॉर्मूलेज है फार्मूला है जो कि हमने अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u जमा ए टी का डेरिवेशन। इसमें काफ़ी केसेस में जो u होता है, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, उसको अगर वो जीरो से शुरू हो रहा है तो उसको हम कंसिडर करते हैं जीरो, u बराबर जीरो। अगर वो स्टार्टिंग से शुरुआत से हो रहा है तो u बराबर जीरो होता है। तो आइए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि हमने देखा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी, जो पहली इक्वेशन थी वो v बराबर u जमा ए टी था, जिसमें हमने देखा था रिलेशन वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन था। तो अब हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन a, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी का होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी को हमने v से डिनोट किया था, इनिशियल को हमने u से, और टाइम हो गया हमारा t। तो ये आया था हमारा एक्सेलरेशन a के बराबर। तो अब हम इसको जैसे ही t को इधर लेते हैं तो v माइनस u, तो ये इक्वेशन आती है हमारे पास v बराबर है u जमा ए टी, जिसमें हम देखते हैं जो v होता है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, a हमारा एक्सेलरेशन है और t टाइम टेकन है। इस इक्वेशन को मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। हमें पता है कि बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन, या हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जिसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए v है हमारे पास, इनिशियल के लिए u है सिंबल और टाइम के लिए t है। तो जैसे हम इसको इक्वेट करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो ये शो करती है, इसमें हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी है टाइम का रिलेशनशिप है इसमें। तो अगर इसमें कोई भी तीन चीज़ दे रखी है तो हम चौथी क्वांटिटी आराम से निकाल सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसमें कि हम डिस्टेंस का टाइम के साथ रिलेशनशिप निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हम देखते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें एस है डिस्टेंस, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन और ए एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2।
क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी कोई एवरेज होता है हमारा दो क्वांटिटीज का को जब हम डिवाइड करते हैं दो से तो आता है हमारा ये एवरेज। तो यहाँ पर हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी इनिशियल वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 और ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी। अब हम यहाँ पर जो ये u और v है, अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, जो कि डिस्टेंस को हमने माना s और एवरेज वेलोसिटी का हमारा ये फॉर्मूला आया था u प्लस वी बाई 2 और इनटू टाइम टेकन, जिसको हम स्मॉल t से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारी, तो ये यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हमने पहले क्या किया, एवरेज वेलोसिटी निकाली u प्लस वी बाई 2, फिर हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखा वो होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। और अब चूंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन से हमें v बराबर u प्लस ए टी हमने ड्राइव किया था फॉर्मूला हमारा v बराबर u प्लस ए टी, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये u प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी, तो ये आता है हमारा 2u प्लस ए टी इंटू टी। तो जब हम इसको इक्वेट करते हैं फर्दर, तो ये आता है हमारा यहाँ पर s बराबर है, ये था हमारा 2u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। तो हमने इसको गुणा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2u बाई 2 इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2 से एक कट गया हमारा, कैंसिल आउट होता है। तो हमारी इक्वेशन जो निकल के आती है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या किया था, पहले हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली, यहाँ पे हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली जो कि u प्लस वी बाई 2 थी, उसका यूज़ हमने इस फॉर्मूले में किया। s बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी टू टाइम, एवरेज वेलोसिटी का हमने फिर ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया, और v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया। इनको रखने के बाद सिंपल इक्वेशन से हमें s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमें अपनी इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल जाती है। तो ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन मोशन की। अब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। ये दोनों इक्वेशन आपको सिंपली समझ में आ गई होगी। इसके मेथड्स और भी हमें से निकालने के, जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल इक्वेशन से इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as है। ये इक्वेशन हमारी वेलोसिटी का रिलेशनशिप डिस्टेंस के साथ शो करती है। इसमें हम देखते हैं रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी, वो थी s बराबर यू टी प्लस s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी u प्लस वी बराबर यू प्लस ए टी। ये हमारी दो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ड्राइव की थी। तो यहाँ से हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे अगर हम टाइम निकालते हैं तो हमारा आता है v माइनस यू बाय ए। ये हमारा टाइम का फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर। और जब हम इसको सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब हम इस फॉर्मूले को रखते हैं
यहाँ पर v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर। तो ये हम देखते हैं जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसको रखा, जब हमने सेकंड इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन से t निकाल के उसकी वैल्यू t की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आती है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं यू वी माइनस यू स्क्वेयर बाई ए प्लस हाफ, और ये चूँकि ये a माइनस बी वाला फॉर्मूला है तो यहाँ पर आता है हमारा v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर हमारा होल पूरे ब्रैकेट पे था तो पूरी इक्वेशन के पार्ट पे था। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ये a से a कट गया, ये कैंसल आउट होता है, और अब हम यहाँ पे अब बचता है 2a डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे a है तो हम इसको 2a यहाँ पे हमने कॉमन इसमें निकाला, और जब हम इसको इक्वेट करते हैं 2uv माइनस 2u स्क्वेयर प्लस v स्क्वेयर प्लस u स्क्वेयर माइनस 2uv, तो 2uv से 2uv कैंसिल आउट होता है और एक u से एक u कैंसिल होता है। तो ये हमारा जो इससे जो निकल के आता है s इक्वल टू आता है हमारा यहाँ पर v स्क्वेयर, और यहाँ पर जो बचा था माइनस यू स्क्वेयर बाई 2a, और जब हम इसको देखते हैं तो ये आता है हमारा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बराबर है 2as, और जिसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as हमें इक्वेशन डिजायर्ड इक्वेशन हमें मिलती है। तो हमने देखा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के लिए हम पहले जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, वहाँ पर हम ये टाइम निकालते हैं, टाइम की इक्वेशन टाइम के लिए इक्वेट करते हैं और उसको हम पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, और सिंपली फॉर्मूले से हम उसको इक्वेट करके अपना थर्ड इक्वेशन मोशन की हम निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों इक्वेशंस या तीनों फार्मूला ड्राइव करना आपको सिंपली आ गया होगा। अब मैं एक बार तीनों फार्मूला को एक बार दोबारा से यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। तो ये v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे तीन इक्वेशन आई मोशन की। आप इस पे प्रैक्टिस करके देखना क्वेश्चंस की, जो भी आपके बुक में है क्वेश्चंस वगैरह उन पे आप इसमें ट्राई करना। तो आइए अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमने अब ये तीन इक्वेशंस डिस्कस की थी, अब हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि सर्कुलर मीन्स कोई मोशन है जो कि किसी सर्कुलर पाथ पे है, सर्कुलर ट्रैक पे है, या सर्कल से एसोसिएटेड है, सर्कल से संबंधित है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जैसे सीडी प्लेयर है, या कोई किसी ट्रैक पे कोई एथलीट दौड़ लगा रहा है, इसमें क्या होता है सर्कुलर मोशन में, जो इनिशियल एंड है और जो फाइनल एंड है वो सेम होगा, वो दोनों कंडीशन में सेम होगा। या ये ट्रैक इस तरीके का है, इस केस में भी आप सर्कुलर मोशन ही पाएंगे। तो सर्कुलर मोशन हो गया हमारा किसी भी सर्कल के अराउंड मोशन, और इस सर्कल के अराउंड हम कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन द डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। तो जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें जो ध्यान देने वाली बात है ये कि इसमें हर इंस्टेंट पर
डायरेक्शन चेंज होती है, जो भी मोशन कैरी आउट कर रहा है उसकी डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज होती है। तो हम इसमें सर्कुलर मोशन की जो मेन प्रॉपर्टी है डायरेक्शन चेंजेस, इसमें डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। और इसमें चाहे हम कह सकते हैं कि सिंस द वेलोसिटी चाहे इसमें चेंज नहीं हो रही हो या स्पीड चेंज नहीं हो रही हो, फिर भी लेकिन मोशन सर्कुलर पाथ के अराउंड है, इसलिए वो अगर कांस्टेंट स्पीड है, अगर हमने स्पीड कांस्टेंट रखी है उसके बावजूद भी उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। और इसी कारण ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कहा जा सकता है। और चूंकि मोशन में स्पीड सेम है, स्पीड सेम रख रहे हैं हम, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। ये एक्सेलरेटेड मोशन का ही एग्जांपल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो सेम है, और लेकिन डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी बोला जाएगा, और ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होगा। तो हमने देखा कि सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, और द मोशन इन ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, दो द स्पीड में और मे नॉट चेंज, द डायरेक्शन ऑफ ए मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। इसको मेंटेन रखने के लिए हमें, ये जो सर्कुलर मोशन होता है इसको मेंटेन रखने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायर्ड होती है। इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर मोशन मेंटेन रखने के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है। यहाँ पे फोर्स इज नीडेड टू मेंटेन सर्कुलर मोशन, इसके एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, सपोज हमने कोई स्टोन किसी रस्सी से बांध लिया, और जैसे हम उसको घुमाते हैं स्टोन को, तो हम देखते हैं कि अगर किसी इंस्टेंट रस्सी टूट गई तो किसी भी इंस्टेंट पर वो बाहर की तरफ वो उसका मोशन शो होता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, अपने ट्रैक से वो हट जाता है। इसलिए उसको कंटिन्यूसली एक फोर्स जो कि रस्सी के रूप में होती है उससे हमें उसको बांधे रखना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो हम कह सकते हैं कि द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके कुछ एग्जांपल भी हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये भी मूव करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अराउंड द अर्थ। तो द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज एक्सेलरेटेड। अब वो एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एक्सेलरेटेड मोशन क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली। और वेलोसिटी चेंज के अंदर हमने देखा था, या हम कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हमने दो पॉइंट देखे थे कि आइदर उसकी स्पीड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। इसके अलावा जो अर्थ मूव करती है अराउंड द सन, वो भी इसका एक एग्जांपल है, अर्थ अराउंड सन, या हम कह सकते हैं मून अराउंड अर्थ। ये सभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल है। या हम कह सकते हैं कि कोई साइकिलिस्ट है या कोई एथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैरी करता है। या फिर हम देखें टिप ऑफ सेकंड, जो वॉच के अंदर जो सेकंड और मिनट की जो सुइयाँ होती है वो भी सर्कुलर मोशन अटेंड करती है। तो यूनिफॉर्म, अब इसमें देखा हमने सर्कुलर में कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर हम बात करें
यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन, लीनियर जो लाइन पे हो, मीन्स स्ट्रेट मोशन, जो स्ट्रेट मोशन है, जिसकी जिसकी फिक्स डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, या हम कह सकते हैं कि वन डायरेक्शनल मोशन है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन नहीं हो सकता जब तक कि चाहे तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, और डायरेक्शन तो इसमें कांस्टेंट होती ही है, डायरेक्शन तो फिक्स होगी इसमें, क्योंकि वो एक लाइन के अराउंड है। इसमें अगर हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें स्पीड उसकी चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा केस सर्कुलर मोशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड चेंज करें या ना करें, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वेलोसिटी चेंज के केस में, एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, कि उसकी डायरेक्शन या फिर स्पीड चेंज होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसके लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को कैलकुलेट करने के लिए जो हम इक्वेशंस यूज करेंगे या फार्मूला यूज करेंगे, देखते हैं इसको। ये सर्कल है। अब कोई भी साइकिलिस्ट है या कोई एथलीट है या कोई भी व्हीकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इस ट्रैक को फॉलो करेगा। तो ये होती है किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस, जो कि इक्वल होती है 2πr के, जो इक्वल होती है 2πr के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर जो ये सर्कमफ्रेंस है वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल होती है, तो 2πr/v। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन में इक्वेशन आती है, जहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और ये हमारा इक्वेशन सॉल्व करने में ये हेल्पफुल होता है। तो हमने देखा सर्कुलर मोशन का केस भी, ये सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन का ही एक एग्जांपल है। इसके हमने कुछ एग्जांपल से डिस्कस किए, और हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस की 3 इक्वेशन डिस्कस की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ठीक लगी होगी और आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।